आपका नाम और आपकी पहचान होगी। जो रियल में काम करने वाला है उसको कोई डोनेशन शुरू में नहीं देता, कोई नहीं। तो डोनेशन देने वाले लोग आए, छोटे छोटे लोगों से बड़े बड़े लोग आए। नीतीश कुमार जी रहे, कपिल सिब्बल जी बोले ले लो डोनेशन। हम के भैया डोनेशने देना है तो आप आईआईटी का जो पैटर्न है, अभी यूपीएससी का पैटर्न है, उसमें बदलाव लाए ताकि हिंदी पट्टी के बच्चे, गरीब के बच्चे, ग्रामीण के बच्चे उसमें जाएं। कपिल सिब्बल साहब कह रहे तुम अच्छा बात बोलो बेटा, कुछ लिख के लाओ हमके, लीजिए विचार करेंगे। एक बार फिर मिल गए कपिल सिब्बल साहब एक प्रोग्राम में 1 साल बाद, फिर बोले कि आनंद जी आपको पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया, आप 2 शब्द बोलिए। हमने बोला सर को याद होगा हमने यूपीएससी और आईआईटी वगैरह के जो परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव थे उसके लिए रिक्वेस्ट किया था, क्या आपका विचार है बताइए मंच पर। बोले कि मैं विचार कर रहा हूं। विचार करते रह गए, उनकी सरकार ही चली गई। बहुत लोगों ने बुलाया, पैसे की बात की और कहा कि भाई मैं पैसा दूंगा। मनमोहन जी भी बोले बेटा पैसा ले लो। हमने बोला कि देखिए सर, पैसे से कोई परिवर्तन नहीं आता है बच्चों, याद रखना। आप भी कभी मत सोचिएगा कि पैसा कम है नहीं है, वो संकट है। हमने कहा सर ये बताइए आप किस स्कूल से पढ़े? बोले पंजाब का फलना फलना। कि आप कहाँ बैठ के पढ़े? हमके बोड़ा पर। हमके बोड़ा से आज भी आप इस कुर्सी पर बैठ गए। बताइए, अच्छे विद्यालय के लिए, अच्छे संस्था के लिए जमीन पर बैठिए या कहीं बैठिए महत्व नहीं रखता है। जुझारू छात्र चाहिए और लगनशील शिक्षक चाहिए, वो संस्था, वो व्यवस्था अच्छी होती है। एसी और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नहीं रखता, ये बात को याद रखना मेरे दोस्त। आपके नरेंद्र मोदी जी अच्छी बात बोले, ये पैसे की बात नहीं बोले। बोलिए कहीं कोई जरूरत होगी तो याद कर ले। आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, पड़ेगी तो याद कर लेंगे एक आध दिन कभी। मुकेश अंबानी जी आए, बड़ा इज्जत से हमारा फोटो, उस दिन तस्वीर पीछे लगाए हुए थे, बुलाए, एक अवार्ड दिया, कहा आपके साथ एक आर्थिक शक्ति है, कुछ मांगिए। हम कह कि स्वामी विवेकानंद जी सिखाया है, दे दो कुछ, लो मत, आपका आशीर्वाद ही काफी है। कहा कि नहीं 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 बहुत अच्छा, कभी कुछ हो। और बच्चों में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज लगभग 14 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलाते हो, कोई दावा नहीं कर सकता है कि किसी से हमने 1 रुपया भी चंदा लिया है। हमारी वाइफ जो कि खुद आईआईटीएन है, हमारा भाई, उनकी वाइफ, हमारे कुछ वॉलेंटियर मिलके शाम को छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और उससे जो आमदनी होती है उसी से हमारे परिवार और 300 बच्चों का खाना पीना चलता है। आज तक 1 रुपया मैंने नहीं दिया। अभी मैं अमेरिका गया हुआ था, जैसा अभी हमारे परिचय के दरमियान MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उसके पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बोला। अभी अमेरिका पिछले महीने गया हुआ था, वहाँ पर एक चर्चा थी, एक प्रोफेसर ने बोला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि भाई ये तो बड़ा अच्छी बात है, आप तो वही कर रहे हैं जो कि अमेरिकन किताब अभी 3-4 महीना पहले पब्लिश हुआ, वही काम आप कर रहे हैं। कौन किताब भाई? किताब की पुस्तक का नाम उन्होंने रखा था गिव एंड टेक। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था कि आप सोसाइटी को देते जाओ, सोसाइटी को देते जाओ, एक न एक दिन सोसाइटी आपको बहुत देगा। हम कहा ये कौन नई बात है? स्वामी विवेकानंद जी तो कभी लिख दिया कि देते जाओ। और देने में ये मत समझो कि तुम वो सौभाग्यशाली है, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम कुछ दे रहे हो समाज को। ये बात तो भारतीय संस्कार में बहुत दिन से है और वही संस्कार है कि मैं कुछ कर रहा हूं समाज के लिए। कहा नहीं भाई आप ठीक कर रहे हैं, हम कि आपको विवेकानंद जी की किताब मैं भेज दूंगा। मैं आके उनको भेजा PDF फाइल बना के किताब। बच्चों लेकिन आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता आसानी से मिलेगी, इसके बाद भी परेशानी आएगी। बड़े बड़े पटना में कोचिंग माफिया हैं और उन लोगों ने धमकी देना शुरू किया, रिजल्ट को देख के, हमारी लोकप्रियता को देख के धमकी देना शुरू किया। कहा बंद कर दो ये सब, नहीं तो फेरा में फंस जाओगे। अरे जैसे मैं लेता हूं फी वैसे लो।
बड़ा जेल से एक क्रिमिनल फोन किया मुझे, मैं फल्ला फल्ला बोल रहा हूं, बंद करोगे या नहीं। हमने कहा, हम सोचे कोई लड़का का एडमिशन नहीं लिया है, वही नाम बदल के फोन कर रहा है। हम कहे बेटा तुम हमको डरा रहे हो। रुको अभी तुम्हारे पापा जी को बताते हैं। नंबर नोट किया, गाली गलौज करने लगा। भाई थाना में कंप्लेन किया, थाना वाला कहा बस अब हो गया, अब घर से अब बाहर मत निकलिए। हम कहे भाई घर से बाहर कैसे नहीं निकलेंगे, जीना कैसे छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा, बंद कैसे कर देंगे। चलता गया प्रोग्राम बच्चों, चलता गया। आप देख रहे हैं कितना पोस्टर बैनर से शहर पटा हुआ है। 3 बार हम पर कातिलाना हमले हुए, आर्म से भरे क्रिमिनल ने किया। एक बार इतना जबरदस्त हमला था कि यहाँ पैर में हमारा एक गोली का छींटा लगा और हमारे एक नॉन टीचिंग स्टाफ को पेट में चाकू से यहाँ फाड़ दिया गया। आप चित्र में देख रहे हैं। 3 महीना पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रहा, 6 महीना जनरल वार्ड में रहा। 9-10 महीना के संघर्ष के बाद इसकी जान बची। मैंने सोचा कि सुपर 30 बंद क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत दबाव आने लगे, बहुत लोग बोलने लगा, परिवार वाले लोग, समाज वाले लोग, मित्र रिश्तेदार दूर दूर के, यार बंद कर दो, कौन लफड़ा ले रहे हो। लेकिन उस दिन मैं फिर सोचा, 2 दिन के अंदर जब मुन्ना का ऑपरेशन था तो खून ब्लड की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा, तो हमारे सबसे पहले 300 बच्चों ने कहा सर मेरा ब्लड चेक कर दीजिए, मेरा ग्रुप चेक कर दीजिए। तो आप समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ परेशानी आएगी। मैंने भी विरोध शुरू किया, हमारे 300 बच्चों और हम लोग मिलकर प्रदर्शन किया, फोटो देखे क्यों हम पर हमला हो रहा है बार बार। तब वहां की सरकार ने 2 बॉडीगार्ड दिया कार्बाइनधारी कि आपको बचाएगा। ये लोग को साथ में रखना पड़ा, दोनों अभी भी है। लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ कि हमला तो नहीं होता है, लेकिन अब वाइफ कहती है कि चलिए जी सिनेमा देखने, ये लोग कहता है चलिए हमको भी दिखाइए सिनेमा। कभी चलिए भाई, कोई गोलगप्पा पानी पूरी रोड पर चाट पकौड़ा बिक रहा है, खाने के लिए खड़ा हुए, हस्बैंड वाइफ पैसा ही नहीं ले रहा है, ये दोनों पीछे खड़ा है। हम ये कहे भाई, सोच रहा है कोई गुंडा उंडा होगा, रखे हुए होगा बॉडीगार्ड। कह रहा नहीं नहीं जाइए जाइए, पैसा छोड़ दीजिए हुजूर, पानी में रह के मगर से बैर लेंगे, सरकार पैसा लेंगे। ये हमारी जनता की दुर्दशा है। हमारे माननीय नेतागणों को इस पर जरूर सोचना चाहिए मेरे दोस्त, कि ये हालात कैसे और कितना जल्दी बदले। नकली सुपर 30 बने, उसके नाम पर बहुत चंदा उगाही हुई, फिर भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाते रहा, लेकिन सक्सेस भी आया। अंत में मिठासी होता है, सुखांति होता है कोई काम को। जब पहली दफा हमने 30 बच्चों को लिया था तो सोचा था 5 IIT कर गए बहुत है। इन पहली दफा ही 30 में से 22, फिर 28, फिर 26, पिछले 12-13 सालों में तो 3 साल ऐसे हुए कि 30 में 300 बच्चे IIT गए। अभी तक जो 360 बच्चों को हमने ट्रेन किया, 308 IIT गए और बाकी डिफरेंट NIT में गए, और ज्यादातर उनमें बच्चे बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी आती गई। और 2000 अभी मैंने कल भी अपने फेसबुक पर लिखा, इन बच्चों की कहानी आप देख रहे हैं। इसमें इस यूपी का बच्चा, इस बार एक बच्चा था हमारे पास, हरिमोहन पांडे, मथुरा का ही रहने वाला हरिमोहन पांडे था। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं खेतों में, और ये इस साल हमारे यहाँ से IIT किया। ये बच्ची है तो बनारस की रहने वाली है, निधि झा। इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं बनारस के गलियों में, मंदिर के परिसर में इनका परिवार रहता, अपना घर भी नहीं है। ये बच्ची इस बार IIT की। संजीत कुमार के पिताजी मजदूरी करते हैं, और ये भी बच्चा यूपी का है। आप देख रहे हैं इसका एक आंख चला गया है, लकड़ी गड़ गया था, इलाज पैसे के चलते नहीं करा पाया। बस्ती के पास रहने वाला यूपी का ही लड़का, ये यूपी के ही लोगों का मैंने इस साल का, कई लोग बच्चे अब यूपी से भी आते हैं, हमारे पास रहते हैं और क्वालिफाई करते हैं, बहुत खुशी होती है। कई अवार्ड मिले, कई लोगों ने सम्मान किया, लोकप्रियता भी बढ़ी। जहाँ भी गए बहुत, आप देख रहे हैं बहुत लोग, सैकड़ों कैंसर सेशन होता है, उसमें तरह तरह के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ जुटने लगी। कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी आया हमारे पास, कहा लड़ जाओ यार इलेक्शन, देखते हो क्या हो, कब तक तुम पढ़ाते रहोगे, इसका भी तो उम्र है, लड़ जाओ तुम, आ जाओ पार्टी में आ जाओ। हमने कहा भैया छोड़ दो हमको, अभी कुछ दिन और काम करने दो, और भगवान करे कि हम काम ही करते रहे। क्योंकि याद रखना बच्चों, चाहे आदमी एक झाड़ू देने वाला, हमारे मोदी जी कहते हैं, या तो कोई
अगर उसमें देश के लिए भावना हो और उस भावना से काम करता है तो बहुत अच्छा करता है। एक शिक्षक भी चाह ले और पूरा देश को बदलना है, हमारे समाज को बदलना है, देश को ऊंचाई पर पहुंचाना, इस भाव से काम करता रहे, 20 साल 30 साल 40 साल करेगा तो एक जितना आपका राजनीतिज्ञ कर सकता है उससे ज्यादा परिवर्तन ला सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों, सक्सेस मंत्र मैं चलते चलते 3-4-5 मिनट में बातों को खत्म करूंगा। बहुत लोग पूछते भाई क्या है आपके पास फार्मूला, कैसे लोगों को आप सक्सेसफुल बना देते हैं, क्या इसके पीछे कारण है? कुछ तो जरूर है भाई। तो देखिए, आप इसको समझिए, हमारे विद्या दो तरह का है, एजुकेशन दो तरह का है। एक माइंड का है, विद्या बोलते हैं, एक पर विद्या है जो हार्ट का है। हम लोगों के यहाँ मेरे दोस्तों सिर्फ भारत में ही ऐसा है जो हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित, भावनाओं से संबंधित विद्या के बारे में लोग जानते थे, पढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में भी एजुकेशन सिस्टम था, उस समय विदेशों में भी था, ध्यान से समझना है हम लोगों को। लेकिन नालंदा से चाइना से लोग पढ़ने आते थे, वहां पर जापान से पढ़ने आते थे, ग्रीक से आते थे लोग पढ़ने। क्यों पढ़ने आते थे? ये कि क्या इनर विद्या जो है, जो आत्मा को जागृत करने के लिए है, जो अध्यात्म तक पहुंचाता है, वो विद्या क्या है ये जानने के लिए लोग आते थे। मुगलों का हमला हुआ, मैकाले का आना हुआ, आप कहानी जानते हैं ये सब। उसके बाद बदलाव काफी आया। फिर स्वामी विवेकानंद जी उस जमाने में भी, अंग्रेजों के राज में भी अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, हृदय में महानता है, उदारता है, ये काम करते रह गए, करते रह गए, करते रह गए। फिर संघ के तरफ से ये काम होने लगा, भावनाओं को जागृत करने लगा। यही काम हम लोग भी सुपर 30 में करते हैं। सुपर 30 में हम लोगों को सिखाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बातें कि जो तुम हो उसी पर गर्व करो, तुम किसी का नकल मत करो। विदेश बड़े बड़े मिशनरी स्कूल में